महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरे देश में सबसे जटिल हो रखी है। यहाँ राजनीतिक दल और नेताओं की नीयत को समझना टेढ़ी खीर बन रखा है। किसके मन में क्या चल रहा है, किस नेता की मंशा क्या है, ये कहना बहुत मुश्किल हो चुका है। फिलहाल अभी मुश्किल से 2 महीने पहले ही महाविकास अघाड़ी को हराकर महायुति गठबंधन ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत की सीटें हासिल की। शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी की नई सरकार में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे को बहुत मुश्किलों से मनाया गया था, लेकिन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना शायद रास नहीं आ रहा है। वो अनबने ढंग से सरकार के साथ हैं और माना ये जा रहा है कि अब एकनाथ शिंदे भाजपा को और महायुति के गुट को बड़ा झटका दे सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से ही वो सामान्य नहीं दिख रहे हैं। पिछले दिनों कई बार वो प्रदेश कैबिनेट की बैठकों से भी नदारद रहे। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा है कि शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पर पिछले दिनों के घटनाक्रम ऐसा संकेत दे रहे हैं जैसे बीजेपी अब उनसे छुटकारा ही पाना चाह रही हो। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति आखिर आने वाले समय में क्या मोड़ ले सकती है। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की अस्थिर राजनीतिक स्थिति में सोमवार सुबह एक और हलचल पैदा कर दी। सोमवार को ही फडणवीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के आवास पर मुलाकात के लिए पहुंचे। महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कम ही होता है कि मुख्यमंत्री खुद चलकर किसी नेता से मिलने उसके घर जाते हों, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपने आवास पर शिवसेना यूनिटी के 3 नेताओं का खुद स्वागत किया, क्योंकि इसी बीच लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सीएम फडणवीस से नाराज हैं। इसीलिए ये मुलाकात और महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल सभी जानते हैं कि राज्य में बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव होने वाले हैं, यानी बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक शिवसेना एकजुट थी तब तक ये माना जा रहा था कि इस बार का जो गढ़ है वो यही बना हुआ है, लेकिन अब बीएमसी चुनावों में महाराष्ट्र की कई पार्टियां अपने गठबंधनों में महायुति और महाविकास अघाड़ी से अलग हटकर मैदान में उतरना चाहती हैं। माना यह भी जा रहा है कि फडणवीस की राज ठाकरे और शिवसेना यूनिटी के नेताओं से मुलाकात का असली उद्देश्य एकनाथ शिंदे को संदेश पहुंचाना है कि वे ये ना समझें कि बीजेपी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे यूं ही नाराज नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर भी एकनाथ शिंदे को परेशान किया जा रहा है। एक निजी रिपोर्ट के अनुसार अभी कुछ दिन पहले ही उद्योग मंत्री और शिंदे सेना के नेता उदय सामंत का एक पत्र सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को उनकी जानकारी के बिना कोई निर्णय न लेने के निर्देश दिए थे। इस घटनाक्रम को महायुति सरकार के भीतर बीजेपी और शिंदे सेना के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा के तौर पर देखा जा रहा था। शिंदे के कार्यकाल में शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा थी, उसे फिलहाल रोक दिया गया है। आनंद चा सिद्धा योजना, जो त्योहारों के दौरान सस्ती दरों पर किराना के सामान वितरित करने के लिए शुरू की गई थी, वह भी अब बंद होने की कगार पर आ चुकी है। लेकिन शिंदे ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। लेकिन उन्होंने पिछले 15 दिनों में 2 कैबिनेट बैठकों से भी दूरी बनाई। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर वो अभी भी नदारद है। हालांकि देखा जाए तो कई मुद्दों को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 36 का आंकड़ा भी हो रखा है, क्योंकि उन्हें सीएम पद नहीं दिया गया, डिप्टी सीएम की गद्दी पर बिठाए रखा। इसके ही चलते कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे बुरे नाराज हो सकते हैं। या फिर अब सवाल ये भी है कि क्या एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन कर सकती है। फिलहाल अब इस सवाल पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।